देखिए, मैं अगर योगी जी के भाषा में बोलूं तो किसी का दम नहीं है कि एक मच्छर मार के दिखा दे। ये उत्तर प्रदेश में भाई, मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्यों विवाद होगा। अगर वो इतने अच्छे थे तो जेल के बाहर होते। भाई तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं और तमाम लोग हैं, क्या अगर उनके ऊपर आरोप है वो गलत ना होते तो इतने दिन से वो रैम्पस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से प्रदेश में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ गई है। ऐसे में यह भी देखा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो राजनीतिक लाभ है उसको लेने में समाजवादी पार्टी लगी है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानेंगे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से क्या लगता है कि इसका लाभ समाजवादी पार्टी उठाना चाहती है। देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में एक बहुत बड़े बुराई का अंत हुआ। कुछ लोगों का आइकान जो अभी फेसबुक पे भी चल रहा है, कुछ लोग उसको अपना आइकान मानते थे। ऐसे लोगों के लिए एक सबक है, हर चीज का एक अंत होता है और बहुत सारी स्थितियों को देखते हुए लोग अच्छा और बुरा विचार करते करते और लास्ट में उस बुराई का अंत हुआ। और इसका सपा लाभ लेगी या भाजपा लाभ लेगी या कांग्रेस लाभ लेगी, हमारे समझ से परे नहीं है। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति आजकल मोबाइल से जुड़ा हुआ है, हर पल की घटना सबको मालूम है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के दिमाग में केवल एक बात आ रही है। और देखिए ना, अभी हम लोग तो मोबाइल पे देख रहे थे, गाजीपुर में दीपावली मनाई गई, मऊ में लोग कई जगह मिठाई भी बांटे। अलग अलग अपने अपने लोगों का विचार, जो कष्ट में रहा होगा वो निश्चित रूप से अंत चाह रहा था। रावण का अंत हुआ तो ये तो धरती के अपने आप को रावण सिद्ध करने की कोशिश करने वाले का अंत कल हुआ और भगवान ने सदा किया। और निश्चित रूप से इसका लाभ आम जनता को मिलेगा, इस सरकार को देगी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। इसका लाभ और कोई नहीं। क्या लगता है जिस तरीके से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी लगातार आरोप लगा रहे थे कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है, लगता है कुछ ऐसा मामला है? गलत बात है, ये सब झूठी, क्या लगता है? झूठी अफवाह है। बताइए, पुलिस के संरक्षण में ये सब बात हो सकती है? सरकार पर भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, सरकार इसमें इन्वॉल्व होती तो कभी कभी इनकाउंटर कर दिया होता। सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं। सरकार चाहती तो किसी भी बहाने से उनका इनकाउंटर कर देती। जो लोकसभा चुनाव है उस पर कोई असर देखते हैं? इस पे उसके विपरीत असर पड़ेगा इनका। सरकार अपनी इसका जो है समाजवादियों का जो नखड़ा है वो सब उतर जाएगा और जितने लोग अच्छाई को पसंद करते हैं वो सब भाजपा को वोट देंगे। क्या लगता है कि इसका असर कुछ पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा, बीजेपी की जीत होगी। क्या असर? आज तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भाजपा की ओर बढ़ गया। आपको लगता है कि जिस तरीके से अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी लगातार कहते थे कि उनको जेल में जहर दिया जा रहा है, उनकी मौत हो सकती है और कहीं ना कहीं उनकी मौत भी हो गई, तो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए अफवाह उड़ाई जा रही है कि भारतीय जनता को बदनाम हो, और कोई नहीं है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव तो वो देंगे ही, क्योंकि उनकी पार्टी के सपोर्टर थे और उनके सपोर्ट हमेशा करते रहते हैं और वो बुरे लोगों को सपोर्ट करते हैं। अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी हुए, अतीत अहमद हुए, सब लोग उन्हीं के संरक्षण में थे और उन्हीं के, जब तक उनकी सत्ता थी, सब उनका संरक्षण से कितने बुरे लोगों का, कितने अच्छे लोगों का बुरा हो गया। क्या लगता है कि जो लोकसभा चुनाव है उस पर भी कोई असर देखते हैं? वो भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाला है नहीं। इनके पास कोई न नेता है न नीति है, कुछ नहीं है इनके पास। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की इमेज बढ़ गई। कहीं कहीं लोग खुशी भी मना रहे हैं गाजीपुर और अन्य जगहों पर। आपको मैं एक चीज बताऊं, बुरे मनुष्य को कोई सपोर्ट नहीं करता है, अच्छे लोगों को सब लोग सपोर्ट करते हैं। क्या मानते हैं आप? भी बुरा मानते हैं? बुरा मानते हैं। जितने लोग जनप्रतिनिधि रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे, लेकिन बहुत बुराई भी इनके अंदर थी। काफ़ी लोग प्रताड़ित थे उनसे। जितने लोग प्रताड़ित से लोग खुशी मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इसको योगी सरकार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देखने के लिए लोग किसी भी रूप में देख सकते हैं, लेकिन इस पर ये अच्छाई ही हुआ है। जो भी माफिया बना हो गया। लग रहा है कि उनकी मौत के पीछे कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब केवल अफवाह फैलाया जा रहा है।
क्योंकि में क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्षी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको जेल में जहर दिया जा रहा था या उनकी मौत की साजिश की जा रही थी। देखिए, जीवन मरण ये किसी के हाथ में नहीं है। जब तक उनको जीना लिखा था तब तक वो, और जहां तक सरकार की बात आ रही है तो सरकार तो ये पहले भी कर सकती थी। 7 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका समय अंत, उनके कुकर्म, उनके किए गए कर्मों की जो श्रेय है वो अब जाके मिला। बैठे बैठे कूट रहे थे। अब के इसके पहले 2017 के पहले परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार के पहले, योगी सरकार जो है, इस सरकार के पहले जेल में माफिया अपनी राजाओं की तरह 17 साल, 18 साल या 20 साल तक लोगों ने जेल में काटा, लेकिन कभी किसी भी प्रकार का उनको कष्ट नहीं हुआ। लेकिन 2017 के बाद अपराधी कैसे उनके साथ बिहेव किया जाता है, कैसे बर्ताव किया जाता है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताया कि जेल में हो तो जेल में कैदी की तरह रहोगे। और ये सारी चीजें आप बताइए, जो आराम साल 2 साल 5 साल कर लिया हो और उसको काम कराना शुरू कर दीजिए तो वो काम नहीं कर पाएगा। ये सारी मनोदशा। और दूसरी चीज, जो उनका साम्राज्य था वो साम्राज्य धीरे धीरे टूटता चला गया और खत्म। तो ये सारी चिंताएं उनको लेती गई और लास्ट में उनको हार्ट अटैक हो गया। चिंता ऐसा नहीं। और रहा बार बार आरोप लगाने का, भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार ने ये कर दिया। योगी सरकार या कोई किसी के जीवन और मरण का कोई निर्धारण नहीं कर सकता है। आदमी आया है, जितनी उसकी किताब है उतना पन्ना पलटाएगा और जिस दिन किताब बंद उस दिन उसकी लीला समाप्त। अगर योगी सरकार उनको मार सकती है तो सपा के लोग उनको बचा भी तो सकते हैं, लेकिन नहीं, किसी का इस पे बस पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। कुछ बवाल बढ़ने की भी अंदेशा जताए जा रहे हैं। लग रहा है कि इस तरीके का कुछ बवाल। देखिए, मैं अगर योगी जी के भाषा में बोलूं तो किसी का दम नहीं है कि एक मच्छर मार के दिखा दे। ये उत्तर प्रदेश में भाई, मैं इस बात को कह रहा हूं कि क्यों विवाद होगा। अगर वो इतने अच्छे थे तो जेल के बाहर होते। भाई, तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं और तमाम लोग हैं। क्या अगर उनके ऊपर आरोप है वो गलत ना होते तो इतने दिन से वो, अगर वो इतने अच्छे थे तो जेल के बाहर होते। भाई, तमाम विधायक हैं, तमाम सांसद हैं और तमाम लोग हैं। क्या अगर उनके ऊपर आरोप है वो गलत ना होते तो इतने दिन से वो जेल में होते। तो जेल में जाने वाला व्यक्ति गलत ही होता है, सही होता तो साल 2 साल में बाहर आ जाता। लेकिन तमाम मामलों में उनको सजा तक सुनाई गई, उम्र कैद की भी सजा हुई। ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी पंथ के लोग कहीं विवाद की स्थिति पैदा करें। कुछ लोगों की मानसिकता, उनको जो आइकॉन बना रहे थे अपने आप को, उनके लिए भी ये एक सबब है कि लास्ट यही है। तो मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से जिस तरीके से प्रदेश सरकार पर लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था, तो उसको लोगों का कहना है कि इसमें कहीं भी प्रदेश सरकार का कोई हाथ नहीं है और जो धरती पर आया उसकी मौत भी निश्चित है। तो कहीं ना कहीं जो मौत हुई है उसके पीछे सरकार का कोई हाथ नहीं है और मौत नेचुरल मान रही है गोरखपुर की जनता। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, CUET और JEE नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।